इंडिया के बीचों बीच झारखंड में एक छोटा सा गांव है, जमतारा। कभी ये गांव अपनी हरियाली और शांत जिंदगी के लिए जाना जाता था, लेकिन इस शांति के पीछे एक काला सच छुपा था। जमतारा ठगों का अड्डा बन गया था। ये आम ठग नहीं थे, ये थे टेक्नोलॉजी के खिलाड़ी जो बड़े पैमाने पर लोगों को छूना लगाते थे। इनका हथियार फोन, इनका निशाना देश भर के अनजान लोग। जमतारा फिशिंग स्कैम का दूसरा नाम बन गया था। सीमित संसाधनों और अवसरों वाला ये गांव साइबर क्राइम का GRH बन गया था। लेकिन ये हुआ कैसे? ग्रामीण भारत में इस फिशिंग साम्राज्य का उदय कैसे हुआ? इसका जवाब उतना ही जटिल है जितने की ये स्कैम। जमतारा की कहानी टेक्नोलॉजी के काले पहलू और लालच की मानवीय कीमत के बारे में एक सबक है। जमतारा स्कैम की शुरुआत उस गरीबी और बेरोजगारी से हुई जो इस इलाके में फैली थी। नौकरियां नहीं थीं और युवाओं के पास अपनी जिंदगी सुधारने के रास्ते कम थे। यहीं पर आसान पैसों का लालच हावी हो गया। शुरुआती स्कैम बहुत आसान थे। स्कैमर खुद को बैंक अधिकारी या मोबाइल कंपनी का कर्मचारी बताते थे। वो अनजान लोगों को फोन करके उन्हें अपनी बैंक डिटेल्स बताने के लिए चालाकी से राजी कर लेते थे। फिर इन डिटेल्स का इस्तेमाल उनके खातों से पैसे निकालने के लिए किया जाता था। जो छोटे मोटे स्कैम के तौर पर शुरू हुआ था, वो जल्द ही एक संगठित अपराध बन गया। जैसे जैसे स्कैमर को कामयाबी मिलती गई, उन्होंने गांव और आसपास के इलाकों के और लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया। आसान पैसों का लालच बहुत ज्यादा था। हर कामयाब स्कैम के साथ उनके काम करने का तरीका और भी शातिराना होता गया। कभी गरीब रहा ये गांव, अब काले धंधे से कमाए गए पैसों से मालामाल था। ये धंधे से कमाए। जमतारा के स्कैमर लोगों को बातों में फंसाने में माहिर थे। वो लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाते थे। उनका तरीका बहुत आसान था, लेकिन बहुत असरदार भी। मोबाइल नंबर और लोगों के बारे में बेसिक जानकारी चुराकर वो बैंक, सरकारी एजेंसियों या भरोसेमंद कंपनियों के अधिकारी बनकर फोन करते थे। उनकी आवाज बहुत भरोसेमंद होती थी और अक्सर वो बहुत जल्दी काम करवाने के लिए डर या धमकियों का इस्तेमाल करते थे। वो लोगों को घबराहट में डाल देते थे, जिससे लोग बिना सोचे समझे जल्दी से कोई भी कदम उठा लेते थे। वो लॉटरी लगने, लकी ड्रॉ या अकाउंट वेरिफिकेशन जैसे अलग अलग बहाने बनाते थे, ताकि लोगों को उनकी निजी और फाइनेंशियल जानकारी बताने के लिए चालाकी से राजी कर सकें। लोग अचानक हुए इस हमले से आसानी से OTP, पिन और दूसरी जरूरी जानकारी बता देते थे और धोखे के जाल में फंस जाते थे। हालांकि बहुत से ग्रामीण इन घोटालों में शामिल थे, लेकिन कुछ चालाक लोग सरगना बनकर उभरे। ये लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी के जानकार नहीं थे, बल्कि बहुत शार्प बिजनेसमैन थे जो सिस्टम को अच्छी तरह समझते थे। वो इन घोटालों को एक अच्छी तरह से चलने वाली मशीन की तरह चलाते थे, जहां हर किसी का काम और ओहदा साफ साफ तय था। वो नए लोगों को भर्ती करते थे और उन्हें ट्रेनिंग देते थे। उन्हें सिम कार्ड और चोरी किए गए डेटा देते थे और यहां तक कि पैसों का भी प्रबंधन करते थे। उनके गांव के बाहर के लोगों से भी संबंध थे, जिनमें वो लोग भी शामिल थे जो उन्हें पैसे को सफेद करने में मदद करते थे। ये सरगना ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, अपनी दौलत और ताकत का दिखावा करते थे और दूसरों को भी अपने साथ जुड़ने के लिए लुभाते थे। कानून का शिकंजा बहुत लंबे समय तक जमतारा के घोटालेबाज बिना किसी डर के काम करते रहे। गांव की दूर दराज की लोकेशन और साइबर क्राइम के बारे में कानून प्रवर्तन एजेंसियों में जागरूकता की कमी ने उन्हें फलने फूलने का मौका दिया। हालांकि जैसे जैसे पीड़ितों की संख्या और घोटाले का पैमाना बढ़ता गया, वैसे वैसे अधिकारियों का ध्यान भी इस ओर गया। बड़ा बदलाव तब आया जब ऐसे कई हाई प्रोफाइल मामले सामने आए जहां लोगों ने बड़ी रकम गंवाई। मीडिया रिपोर्ट्स ने जमतारा घोटालेबाजों के तरीकों को उजागर करना शुरू कर दिया, जिससे उनकी गतिविधियां पूरे देश की नजर में आ गईं। इस बढ़ी हुई जांच ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कार्रवाई करने और जांच शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया। धोखे की बड़ी कीमत जमतारा घोटाले के बहुत दूरगामी परिणाम हुए, जो आर्थिक नुकसान से कहीं बढ़कर थे। अक्सर समाज के कमजोर वर्गों के लोग इसका शिकार होते थे, जो भावनात्मक रूप से टूट जाते थे।
अपनी कड़ी मेहनत की कमाई गंवाने से संस्थानों और लोगों पर से उनका भरोसा उठ गया। घोटाले का मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरा था, जिससे कई लोग खुद को असहाय, ठगा हुआ और मूर्ख महसूस करने लगे। घोटाले ने गांव और उसके निवासियों की प्रतिष्ठा को भी धूमिल कर दिया। कभी शांतिपूर्ण समुदाय अब कलंकित हो गया था। इसका नाम साइबर क्राइम का पर्याय बन गया था। जो लोग घोटालों में शामिल नहीं थे, उन्हें भी संदेह और भेदभाव का सामना करना पड़ा। गांव का सामाजिक ताना बाना बिखर गया, जिससे अविश्वास और डर की विरासत पीछे रह गई। जवाबी कार्रवाई। बढ़ते दबाव के तहत कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने जमतारा घोटाले पर बड़ी कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने छापेमारी की, घोटाले में शामिल सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया। उन्होंने घोटालों में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन, सिम कार्ड, कंप्यूटर और अन्य उपकरण जब्त कर लिए। अधिकारियों ने फिशिंग घोटालों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया। जनता को घोटालेबाजों के तरीकों के बारे में शिक्षित किया और उनसे सावधान रहने का आग्रह किया। उन्होंने सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और घोटालेबाजों के लिए काम करना मुश्किल बनाने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ सहयोग किया। सबक: डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहना। जमतारा घोटाला डिजिटल युग में सतर्क रहने के महत्व की एक कड़ी याद दिलाता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे साइबर अपराधी लगातार अपने तरीके बदल रहे हैं, कमजोरियों और मानवीय कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे घोटालों से बचाव का सबसे अच्छा तरीका जागरूकता और शिक्षा है। अपनी निजी या फाइनेंशियल जानकारी कभी भी फोन पर या बिना मांगे ईमेल या संदेशों के माध्यम से साझा न करें, चाहे स्रोत कितना भी विश्वसनीय क्यों न लगे। कोई भी संवेदनशील जानकारी साझा करने से पहले हमेशा व्यक्ति या संगठन की पहचान सत्यापित करें। याद रखें, अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती है, तो शायद वो सच नहीं है।